पहले आचार्य शैलेश आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि अमावस्या की तिथि कब कैसे आ रही है और पूजा का मुहूर्त क्या निकल रहा है इस बार? धन्यवाद मनोज जी। हरे कृष्णा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे विश्व के सनातनियों को। मनोज जी देखिए, साल 2025 की दीपावली जो है इस वर्ष 20 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि शाम को 3:55 से शुरू हो रही है। दीपोत्सव दीपावली पर्व में महालक्ष्मी देवी का विशेष पूजन किया जाता है। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अमावस्या के पावन अवसर पर पूरी रात्रि जब अमावस्या होती है तो दीपावली पूजन होता है। इस वर्ष शाम 3:55 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को दिन मंगलवार को शाम 5:55 पर अमावस्या तिथि पूर्ण हो रही है। और दीपोत्सव दीपावली पर्व जो है वह हमेशा रात भर जब अमावस्या होती है तब दीपावली की तैयारी होती है, दीपावली की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजन की जाती है। और वृषभ लग्न और सिंह लग्न, यह जो स्थिर 2 लग्न है, इसी में पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए हम 21 अक्टूबर को दीपावली पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि लग जा रही है 21 अक्टूबर को। और 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 के बाद प्रतिपदा है, जो रात भर प्रतिपदा रहेगी। तो हम अमावस्या तिथि में, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन महालक्ष्मी माता समुद्र मंथन से उनकी उत्पत्ति हुई थी, जो भगवान विष्णु जी की भार्या बनी, उनको प्रसन्न करने के लिए हम महालक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। और इसी दिन प्रभु श्री राम लंका में रावण को मार करके अयोध्या पहुँचे थे। पूरे अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। इसलिए साल 2025 की दीपावली जो है वह 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि पूरी रात्रि रहेगी और विशेष रूप से इस रात्रि में शुरुआत जो है वह वृषभ लग्न से शाम को 7:41 से वृषभ लग्न शुरू हो रहा है, जो 9:41 तक रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है वह 1 बजे रात्रि के बाद विशेष यज्ञ और हवनादि करेंगे। दीपोत्सव में सिर्फ दीप जलाना ही नहीं, बल्कि आप विधि विधान से आप पंचोपचार विधि से पंच देवता का पूजा करते हैं। 10 दिशा 10 दिक्पाल के साथ साथ महालक्ष्मी देवी, गणपति देवता, इन सब की पूजा करते हैं। और रात्रि में विशेष हवन की महत्ता है। ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह विशेष महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का, महालक्ष्मी गायत्री का जप का विशेष महत्ता है। ओम श्रीम श्रीय नमः, यह त्रयाक्षरी महामंत्र का विशेष जप का विधान है। और ह्रीं श्रीं का इलहरिंग, हा सा का हलहरिंग, सकल हरिंग, यह षोडशी महामंत्र है, जिससे महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है, मातृपुर सुंदरी राजराजेश्वरी प्रसन्न होती हैं। इस रात्रि में रात भर जग करके दीपोत्सव दीप जला करके श्री सूक्तम का पाठ, कड़कधारा का पाठ, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ का विशेष महत्ता है। आप पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से मिट्टी की कुछ लोग मूर्ति रखते हैं, जिसे हम 3 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग चांदी की मूर्ति रखते हैं, अष्टधातु की, कुछ सोने की और कुछ पत्थर की मूर्तियां होती हैं। विशेष रूप से षड्यंत्र की पूजा का विशेष महत्ता है। लक्ष्मी पूजन में दीपावली उत्सव पर षड्यंत्र का पूजन का विशेष महत्ता है। और विशेष रूप से श्री सूक्तम का पाठ करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजस्तरजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मण पगामनीम यश्याम हिरण्यम विदेहम गामश्वः पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधनीम श्रियम देवी मुपय श्रीमाम देवी जुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्रकरमद्रम ज्वलंतीम तृप्ताम तरपयंतीम पद्मेशिताम पदम वर्णाम तामिहो पविश्रियम। इस प्रकार से महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित विशेष ऋग्वेद से लिया हुआ श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, कनकधारा का पाठ करते हैं। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए
श्री यंत्र पर कुमकुम और हल्दी से यह विशेष महामंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग, हा साकाहलरिंग साकाहलरिंग, इस प्रकार के महामंत्रों से विशेष अभिषेक करते हैं। महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आज की रात्रि हवन का विशेष महत्व, यानी लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के तो उत्सव के पूजन दिन पर हम हवन का वापस विशेष आते हैं। महत्व है। आचार्य पूरे शैलेश, वर्ष महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो साधारण भक्त हैं वो कैसे पूजा करें, इस पर हम वापस आते हैं, लेकिन एक बार पहले इशिका जी से जानते हैं जी मनोज जी, कि दिवाली हो या ऐसी कोई भी पारंपरिक पूजा, जब हमें एक अवसर मिलता है कि विशेष रूप से हम भगवान की आराधना करें, तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? लौकिक रूप से इसको सभी लोग देखते हैं कि आप पूजा करते हैं, एक साधारण सी बात लोग समझते हैं कि इस पूजा के साथ आप प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती होगी, ऐसा साधारण भक्त मानते हैं। लेकिन आप बताइए कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, मेरे लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जितने भी रिचुअल्स हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं उन सबकी साइंटिफिक रीजनिंग भी है और उसका साथ साथ हमारी बॉडी पे इफेक्ट भी दिखाई देता है। जैसे कि हम सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि आप पहले सफाई करते हैं, तो जब हम सफाई करते हैं हम अपनी जगह की तो सफाई करते हैं, उसके साथ साथ अपने माइंड की, अपने सोल की, अपने स्पेस की, तीनों चीजों की सफाई करते हैं। जैसे हमें अगर अपनी जगह साफ करनी है तो हम गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पे पूजा में पहले अनुलोम विलोम की विधि बताई गई है ताकि आप अपने माइंड को स्थिर कर पाए। आप जब जितने भी मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसे कि बताया जाता है कि श्रीम, अगर कोई कुछ ना बोल पाए तो श्रीम श्रीम श्रीम, जब आप वो बोलते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे घंटी बज रही हो, और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सीधा सीधा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे आपको इफेक्ट करती है और वो फ्रीक्वेंसी में आपको रेज करती है। जब आप अच्छी वाइब्रेशन में रेज हो चुके होते हैं तो आप अच्छी चीजें ही आसपास अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो लक्ष्मी जी का फ्रीक्वेंसी और उनका मंत्र बोला गया है। पर इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जितने भी हमारी विधियां हैं, जितना भी आप कर पाए, पहली बात तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है सबसे ज्यादा, पर उसके साथ साथ जितनी भी हमारी विधियां हैं कि आप पहले सफाई करेंगे, उसके बाद आप दीपक का प्रज्वलित करते हैं, आप उसके अंदर कलश लाते हैं, कलश के अंदर आप अपनी श्रद्धा से सारे के सारे, पहले हम बोलते हैं कि गंगा मैया यहाँ पे विराजमान करें, आप सारे के सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो आप एक्चुअली में एनर्जीज को बुला रहे हैं। जब आप उन एनर्जीज को बुलाते हैं आप उनसे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, जितने भी आपकी श्रद्धा होती है। जैसे हम आसन नहीं होता तो हम पुष्प चढ़ा देते हैं, नहीं तो अगर हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो अक्षत, क्योंकि राइस सबसे ज्यादा आसान होता है और सबसे ज्यादा जल्दी उगता है और शुभ में माना गया है, इसलिए हम अक्षत बोलते हैं कि आप वो चढ़ाइए। और अक्षत में भी क्या होता है कि आप उसको पीला अक्षत उस दिन करके देते हैं। पीला क्योंकि सुगंध आपने डालनी होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हल्दी से पीला कर सकते हैं, नहीं तो केसर से पीला कर सकते हैं, तो आप अक्षत चढ़ाते हैं। आप माँ को और गणपति जी को और सबको आप धीरे धीरे करके, जब आप हल्दी चढ़ाते हैं, क्योंकि उससे भी अगेन एंटीबैक्टीरियल होता है वो और एंटी फंगल होता है। ऐसे हर एक चीज का एक का रीजन है। तो चाहे आप हल्दी चढ़ाएं, आप कुमकुम चढ़ाएं, आप रौली चढ़ाते हैं, आप एक कवच बांधते हैं, कवच बांधने का भी आप जितने भी रौली मौली से आप जब वो बांधते हैं तो उसका भी अपनी रीजनिंग होती है। तो ऐसे धीरे धीरे कर अगर आप देखेंगे, आप पूरे की पूरी पूजा को जब आप एनालाइज करते हैं, आपको ये रियलाइज होता है कि हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजनिंग है और उस वजह से आप वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे कर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके होते हैं। जैसे आप घंटी बजाते हैं, तो आप जैसे ही घंटी बजाते हैं तो सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को न्यूट्रलाइज करता है, आपके माइंड को फोकस देता है। तो एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली रिटन इन आवर शास्त्रास कि आप उसी को जब आप फॉलो करते हैं, जब तक कि आप वो प्रेयर, आप वो पूजा करने तक आते हैं, तब तक आप बिल्कुल शुद्ध हो चुके होते हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट हाई फ्रीक्वेंसी से रेस हो चुका होता है। अच्छी फ्रीक्वेंसीज, अच्छी एनर्जीज, आप जिसको आप भगवान बोलते हैं, हम लक्ष्मी बात बोलते हैं, हम गणपति जी को बोलते हैं। और हर एक चीज एक्चुअली में, जैसे हम बोलते हैं कि विष्णु जी की आप पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, और अगर आप उसको देखेंगे, विष्णु जी क्या है? कर्म ही तो है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो रिसोर्सेज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पूजा